दोस्तों, जब तक लाइफ है तब तक कोई ना कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो आते ही रहता है हमारे लाइफ में, हमारे काम से रिलेटेड, हमारे लाइफ से रिलेटेड। मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हम फंसते रहते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ आपको मैं क्विक टिप्स ऐसा देने वाला हूँ जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सको। तो सबसे पहला जो चीज़ है, आपको ये करना है कि अपनी समस्या को आपको समझना है, अपने प्रॉब्लम को आपको समझने की कोशिश करना है अच्छे तरीके से। तो होता क्या है कि कई बार हम अपनी समस्या को जो है उस पर फोकस नहीं होता है, हमारा समस्या के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है हमारा फोकस चला जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअल जो जड़ है उस पर हम फोकस नहीं करते हैं और कभी भी वो दूर हम नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है, और ये साइंटिफिक रिसर्च भी है, बताता है कि मैक्सिमम जो है केसेस में ऐसा होता है कि जो हमें लगता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम होता ही नहीं है, वो हमारे माइंड का जो है उपज होता है, वो हमारा भ्रम होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि नॉर्मल जो है इंसिडेंट होता है ऐसा, और हम पैनिक बटन अपना तुरंत ही दबा देते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं हाल का ही आपको शेयर करता हूँ। तो वो एक्चुअली मैं अपना इट्सी अकाउंट जो है, सेलर अकाउंट ओपन कर रहा था, और मुझे नहीं पता था उसके बारे में कि कैसे क्या होता है सिस्टम। तो एक्चुअली मैंने जैसे ही अकाउंट अपना ओपन किया, वहाँ पे रजिस्टर किया, और इंस्टेंट जो है अकाउंट ओपन होने के साथ ही एक तुरंत जो है मुझे मेल आया कि अकाउंट जो है, और मुझे दिख भी रहा था कि अकाउंट मेरा सस्पेंड कर दिया गया है। अब मैं तुरंत से बौखला गया कि हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा गलत डाल दिया उसमें इन्फॉर्मेशन, या कुछ ऐसा मैंने कर दिया जो कि सही नहीं था। मैं तुरंत घबरा गया, लेकिन फिर मैं उसके बारे में रिलैक्स होकर के फिर मैं उसके बारे में सर्च करना शुरू किया, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मुझे ये समझ में आया कि ये एक नॉर्मल रूटीन है, ये सेट किया हुआ है कि उनका सिस्टम है कि वो ऑटोमेटिक पहले तो सस्पेंड कर देते हैं ऑटोमेटिक, फिर उसे एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद उसे फिर वो ओपन कर देते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने किया, और वो बड़ा आसानी से मेरा ये काम हो भी गया, मैं दूर हो गया ये समस्या मेरी। तो कई बार ऐसा ही होता है कि एक्चुअली में कोई वो प्रॉब्लम होता नहीं है, और उतना बड़ा होता नहीं है जितना हम बड़ा उसे बना देते हैं। तो समस्या वाकई में समस्या है, आप इसे सोचो कि आपका दोस्त दिमाग का उपज है। समस्या है तो उसे समझने की कोशिश करो अच्छे तरीके से, उसके जड़ को समझने की कोशिश करो। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, और वो ये है, समस्या को जो है आसान बनाएं। मतलब आपको कोई अगर जिस भी लेवल का आपको लग रहा है आपका प्रॉब्लम जो है, कि जिस भी लेवल का है, बड़ा है, छोटा है, डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स, जो भी है, आपको उस लेवल के हिसाब से आप उसे पहले ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे पीसेस में। आप जब छोटे छोटे टुकड़ों में उसे डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा जो है एक लगेगा कि आप इस चीज़ में, आपको इस पार्ट को करने में ये प्रॉब्लम आ सकती है, इस पार्ट में ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप उसको बेटर वे में एनालाइज कर सकते हो और उस पर एक्शन आप ले पाओगे। और अगर छोटे छोटे टास्क को जो है, छोटे छोटे पार्ट को जो है, अगर आप अचीव कर पाते हो, उस पर एक्शन ले पाते हो, तो उससे जो सक्सेस मिल रहा है वो दूसरे टास्क में भी जो है आपको ड्राइव करेगा उसे। और इस तरीके से जो है एक के बाद एक करते करते आप पूरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आप सिंप्लीफाई कर दोगे, आप उसे सोल्व कर दोगे। और इसके साथ हम अगले अपने पॉइंट की तरफ, मेरा ये है कि आपको करना क्या है कि आपको पहले कुछ एक्शंस लेने स्टार्ट करने होंगे, कुछ डिसीजन लेना शुरू करना होगा। अगर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हो आप अपने सिचुएशन को, तो वो एनालिसिस जो है पैरालिसिस में बदल जाता है, और आप फ्रीज हो जाता है माइंड। आपको कोई भी थॉट ऐसा थिंकिंग नहीं आएगा जिससे कि आपको लगेगा, आपको हर एक सिचुएशन में जो है एक प्रॉब्लम आपको दिखाई देने लगेगा। तो एनालाइज करें और तुरंत एक्शन लेने का कोशिश करें, कुछ ना कुछ। अब जब आप अपने काम को एक्शन में लाना शुरू कर दिया, आपने अपनी समस्या को दूर करने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया, उसके बाद आप देखो कि उसको और जल्दी या फिर इफेक्टिव वे में या फास्ट तरीके से और कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको जो है, हो सकता है कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो कुछ करने की, या फिर आपको किसी तरीके का रिसोर्सेज जमा करने का ज़रूरत हो। आपको ये एनालाइज करना होगा, और ये समझ में आने लग जाएगा कि आपको अगर रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो आप रिसोर्सेज जमा करोगे। अगर आपको अपने कोई स्किल उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है तो स्किल के ऊपर वर्क करोगे। माइंडसेट को अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो माइंडसेट को काम करोगे। तो आपको जब एक्शन लेना शुरू करते हो तो देखो कि आप उसको और बेटर वे में, इफेक्टिव वे में कैसे हैंडल कर सकते हो, और उससे समस्या को जो है आप दूर कर सकते हो। उसके लिए आप
अपने नॉलेज और रिसोर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो ये है कि हमेशा एक प्लान की तरफ कभी भी आप सोच करके, ये नहीं कि प्लान ए बनाया और वो उससे रिजल्ट क्या आएगा बस वेटिंग गेम खेल रहे हैं, सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। प्लान ए बनाएं, प्लान बी, प्लान सी, सब कोई होना चाहिए। इतना तरीका डिफरेंट प्लान्स हो, उसके बाद आप अलग अलग प्लान्स का जो है रिजल्ट क्या आ सकता है उसे बैठ करके वेट एंड वॉच करो, रियलाइज करो। हो सकता है कि प्लान ए काम नहीं किया हो, प्लान बी कर जाए, प्लान सी कर जाए। एक्चुअली होता क्या है कि लोग प्रॉब्लम में फंसे और वो कोई ऐसा उनने प्लान बनाया, उस पर एक्शन लिया और फिर वेट एंड वॉच करते हैं, और इन केस अगर उससे रिजल्ट नहीं आता है फिर वो बिल्कुल ही जो है जीरो लेवल पे आ जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। इन सारे टिप्स को आप अगर फॉलो करते हो तो ईजिली किसी भी जो है आप प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हो, अपने समस्या से आप छुटकारा पा सकते हो। आई होप कि ये पॉइंट्स जो मैंने शेयर किए हैं आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। अगर लगा है, अगर पसंद भी आया है अगर ये वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम और आप फिर से एक बार नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।